नमस्कार दोस्तों आज 6 जुलाई 2025 है और मैं इस वक्त हूँ पटाया, थाईलैंड, बैंकॉक। दोस्तों ये लगभग 8वां टूर है मेरा विदेश में। और मज़े की बात यह है कि इससे पहले कभी भी सोचा नहीं था कि इस तरह की हम विदेश यात्रा कर पाएंगे हर साल। सरकारी नौकरी थी, बहुत अच्छी नौकरी थी दोस्तों, लेकिन उसमें पैसा तो था लेकिन स्वतंत्रता नहीं थी, ऑप्शंस नहीं थे, है ना। अपने इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं थी, बंधे हुए थे। लेकिन दोस्तों जब से डायरेक्ट सेलिंग 10 साल पहले शुरू की, तब से जीवन में चमत्कार होने लगे। और वो चमत्कार, ये 8वां टूर है मेरा विदेश यात्रा का। इससे पहले थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, स्पेन, ये सब कुछ दो दो बार हो चुका है। दुबई तो दो बार हो चुका है दोस्तों। ये सिर्फ़ और सिर्फ हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में। बहुत तेज़ी से और सबसे बड़ा और सबसे नया बिज़नेस बढ़ता जा रहा है आज की तारीख में। अगर हम आज के युग में इस सिस्टम को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो हम दुनिया से और अपने सपनों से बहुत दूर हो जाएंगे। क्योंकि सपने सबके हैं, सब चाहते हैं विदेश यात्रा करना, सब चाहते हैं फ्री होना, सब चाहते हैं कमाने के झंझट से बाहर निकलना, लेकिन हो नहीं पाते हैं। क्योंकि हम जिस बिज़नेस में या प्रोफेशन में या नौकरी में ना दोस्तों, उससे संभव नहीं है, उससे संभव है ही नहीं। ये सिर्फ संभव है उस काम से जिसमें कोई नुकसान नहीं है। मज़े की बात यह है दोस्तों, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर कुछ है तो फ़ायदा होगा, और फ़ायदा भी ऐसा होगा कि जिसमें कोई किसी की टेंशन नहीं है, कोई नौकरी नहीं करनी और कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। लेकिन अभी भी हम लोगों की, यानी कि आम आदमी की पहुंच से दूर है। हम लोग घबराते हैं, बहुत सारे लोग घबराते हैं। कुछ कारण हो सकते हैं उसके, पुराने अनुभव हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब ज़माना बदल गया है। समझने वाली बात यह है कि अब ज़माना बदल गया है। अब इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष में जीवन का खात्मा करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की तारीख में हमें ये समझना ही पड़ेगा। हम कुछ भी कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, सब करना है। नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, बिज़नेस है, जो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ करना है, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन साइड में डायरेक्ट सेलिंग को समझते ज़रूर रहना है और धीरे धीरे कोशिश करते रहना है दोस्तों। 2-3 साल के बाद हमारे जीवन में ये ऐसी चीज़ें होने लगेंगी जिसकी हम कल्पना नहीं करते, जिसकी कल्पना हमारे बच्चे, परिवार करता ही रह जाता है पूरी ज़िंदगी, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते। गाड़ियाँ, विदेश यात्राएँ, फाइनेंशियली फ्री होना दोस्तों, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो हम लोग कर नहीं पाते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही संभव है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक आदमी क्या करेगा, एक आदमी कितना कमा लेगा, एक आदमी कितना बिज़नेस कर लेगा, कितना प्रोफेशन कर लेगा। और बिज़नेस और प्रोफेशन में तो आदमी बहुत उलझे हुए हैं। पैसे कमा रहे होंगे लेकिन दोस्तों टाइम नहीं है, टेंशन ख़त्म नहीं हो रही है, टैक्सों की समस्या है, बिज़नेस बढ़ाने की समस्या है क्योंकि साइड में दुकान खुल गई दूसरी, तो कंपटीशन की समस्या है। पैसा भी लगा रखा है लेकिन पैसा आ नहीं रहा। और दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में पैसा लगाना नहीं, थोड़ा बहुत सीखने पे लगाना है ना। सीखना ज़रूरी है, सीखने पे लगाना कि हमको लोगों से बात क्या करनी है, कैसे करनी है, बिज़नेस क्या है, कैसे करना है दोस्तों, ये समझना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। उसमें पैसा थोड़ा बहुत खर्च होगा और उसमें मेरे ख्याल से कोई नुकसान भी नहीं, क्योंकि वो पैसा जब मल्टीपल होकर वापस आएगा ना, तो दोस्तों वो चमत्कार लेके आएगा आपके जीवन में। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि आज की तारीख में जो काम हम बचपन से कर रहे हैं, यानी कि जो हमें चीज़ अच्छी लगती है या जिससे फ़ायदा होता है दोस्तों, उसको हम बताते हैं ना लोगों को बताते हैं। तो उसको बताते हैं, नॉर्मली बताते हैं, आम जीवन में बताते हैं। तो मोदी केयर में या इस डायरेक्ट सेलिंग में बताने में, इस बिज़नेस में बताने में कोई दिक्कत नहीं ही होनी चाहिए। यह है समझने वाली बात। आप देख रहे होंगे हमारी लाइफ़स्टाइल, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, कमाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, सोते-सोते पैसा आता है। आप कोई ऐसा बिज़नेस बताइए या कोई प्रोफ़ेशन बताइए या कोई नौकरी बताइए जिसमें बिना काम किए पैसा आता है कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद? नहीं आता। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में हज़ारों लोग नहीं, अब लाखों लोग हो गए हैं जो ये प्रूव कर चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आते हुए ज़माने का एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ा। क्योंकि सरकारें भी इस पे काम कर रही हैं, सरकारों ने भी इस पे गाइडलाइंस दे दी हैं और सरकारें भी कहती हैं भई हम अपने सब लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। बिज़नेस हर आदमी कर नहीं सकता, पैसा हर आदमी के पास नहीं है, और पैसा है तो अनुभव नहीं है,
तो क्या होगा, कैसे लोग कमाएंगे? तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग होगा, डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है। अनपढ़ महिलाएं, अनपढ़ लोग, अनपढ़ जो भी इस तरह के लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो दोस्तों, हज़ारों रुपये महीना कमाना शुरू कर चुके हैं। तो निवेदन है कि कृपया करके इस सिस्टम को समझें। मैंने अपनी नौकरी से जो इस साल 2025 में रिटायरमेंट होता 60 साल की उम्र में, दोस्तों मैंने 5 साल पहले ले लिया, 2020 में ले लिया। क्यों? हिम्मत हो गई। इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से हिम्मत हो गई, इस मोदी केयर की वजह से हिम्मत हो गई। और सिंपल सी बात है दोस्तों, मोदी केयर में है क्या चीज़? अगर हम कुछ ऐसी दुकान से सामान खरीदें जहाँ से हमें फ़ायदे हों, हमारे घर का खर्च कम हो जाए, हमारे घर का खर्च आधा हो जाए और हमारे घर का खर्च ख़त्म होकर के इनकम में परिवर्तित हो जाए, और वो चमत्कार लेके आए, विदेश यात्राएँ, फॉरेन टूर, गाड़ियाँ, फ्री में गाड़ियाँ और ये सब चीज़ें लेके आए दोस्तों, क्या बुराई हो सकती है? कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें पैसा भी नहीं लग रहा है। तो कृपया करके समझने की कोशिश करें दोस्तों। बहुत देर हो जाएगी अगर हमने नहीं समझने की कोशिश करी, तो कृपया करके इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको किसी ने बताया है मोदी केयर के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, दोस्तों उसको सीरियसली लें, समझें। और अगर नहीं है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। दोस्तों लाइफ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आपने देखा भी कि पिछले साल स्पेन गए थे और अब इस साल हम हैं अभी थाईलैंड में, बैंकॉक में भी पटाया। तो इस तरह की अपने बच्चों के लिए, हो सकता है हमारी ज़िंदगी निकल गई हो सकता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए दोस्तों ये सब कुछ करके जाना बनता है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें ये पूछेगी कि आपको जो पता था, शुरुआत थी डायरेक्ट सेलिंग की, तो आपने क्या किया? तो मेरा निवेदन हमेशा की तरह ये है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करें। होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन गलतफहमियां नहीं पालें। गलतफहमी बहुत है मार्केट में, गलतफहमी है, अधूरी जानकारी है, गलत जानकारी है, लोग भरमाते हैं, भ्रमित करते हैं। ये सही बात है, क्योंकि इस सिस्टम को भी, इस बिज़नेस को भी लोगों ने बदनाम कर रखा है। लेकिन दोस्तों किस बिज़नेस में, किस प्रोफेशन में बदनामी नहीं है? किस में भी नहीं है। डॉक्टरी में नहीं है, या वकालत में नहीं है, या किस में नहीं है दोस्तों? बिज़नेस में नहीं है। कहाँ गलत लोग नहीं है? सब जगह गलत लोग हैं, सब जगह सब अच्छे लोग नहीं हैं। कोई ना कोई, आप पढ़ते हैं अखबार में, टीवी में, कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में घपले हैं। लेकिन इस सिस्टम में अगर हम सीरियसली चलेंगे, अच्छी टीम के साथ चलेंगे, अच्छे लीडर के साथ चलेंगे दोस्तों, घपले कम हैं, बहुत कम है। अब तो बहुत कम हो गए, अब तो रूल्स बन गए। तो निवेदन ये है कि इसको समझने की कोशिश करें दोस्तों, बहुत देर ना हो जाए, इससे पहले समझ लें। रिपीट कर रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बड़ा छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है, वो भी अपने सीखने के ऊपर। दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है इससे, हमें सीखने को मिलता है। दुनिया में जब हम लोगों से बात करते हैं तो सलीके सीखते हैं, सलीके, बैठने के, उठने के, चलने के, बोलने के सलीके सीखते हैं दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है। तो कृपया करके आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए इस सिस्टम को समझने की कोशिश करें। मेरा नाम मनीष शर्मा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर 9588227398 है, 9530237066। तो अगर किसी ने आपको कभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं बताया, मोदी केयर के बारे में नहीं बताया, आपको पता नहीं है, एक बार जानकारी ज़रूर लें दोस्तों, कृपया करके लें। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप प्रोफेशन में हों, चाहे आप कुछ भी हो, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को वास्तव में एंजॉय करना चाहते हैं, तो दोस्तों एक बार समझने की कोशिश करें। हो सकता है आपकी पत्नी हाउस वाइफ है, वो कुछ करना चाहती हैं, आपके घर में कोई मेंबर है, वो करना चाहते हैं, घर बैठे बैठे करना चाहते हैं। दोस्तों आजकल सब काम घर बैठे बैठे हो गया, जूम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, स्टेटस पे, दोस्तों सब कुछ घर बैठे बैठे हो गया। तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो कृपया करके बात करिएगा। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। अभी हम 2 दिन और हैं अभी यहाँ पे थाईलैंड में, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।